आप सभी लोगों का डिवाइन आर्ट क्लासेस में पुनः एक बार स्वागत है। देखिए, बिहार टेट में बहुत सारे बच्चों का जो है बहुत सारा कन्फ्यूजन जो है रहा है। ठीक है, देखिए इसमें जो एप्लीकेशन है आपका 14 तारीख से आया हुआ है दिसंबर में, और ये जनवरी में 7 तारीख तक जो है ये भरा जाएगा। क्लियर है, 7 तारीख तक ये जो है भरा जाएगा। इसमें जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर है, यानी कि 21 ईयर है, 21 साल है मिनिमम इसका जो है एज है। और जनरल जो है 960 रुपये आपका फीस लगेगा, और उसके बाद SC ST PS 760 रुपये लगेगा। ठीक है, सिंगल पेपर का। तो इसमें जो मुख्य रूप से हमारा आपका जो सब्जेक्ट है जिसपे हम आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं वो है आर्ट, वो है आपका आर्ट। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे, कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज हो रहे हैं, सर इसमें जो है पेपर फर्स्ट के लिए सेकेंडरी के लिए जो है बीएड मांग रहा है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि बीएड मांग रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन बीएड ये आर्ट वालों के लिए नहीं है। बीएड ये आर्ट वालों के लिए नहीं है। इसकी टोटल जानकारी इस वीडियो में जो है हम आपको देने जा रहे हैं। आप लोग जो है अंत तक वीडियो को देखिए। आज बिहार टेट के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें बस यहां पर केवल एक चीज आप याद रखिएगा, 21 वर्ष। ठीक है, इससे पहले आपको बता दें कि यहां देखिए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता, यानी कि हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये यहां पर कहीं भी आपकी ड्राइंग या कला की बात इसमें नहीं हो रहा है। और जब कला की बात नहीं हो रही है तो यहां पर देखिए बीएड आपका लिखा हुआ है। इसको हम बड़ा कर देते हैं, आपको बीएड दिखा देते हैं। देखिए यहां पर बीएड जो है लिखा हुआ है, और यहां पर विषय समूह में कम से कम 50% अंक आपका ग्रेजुएशन में होना ही होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा, आगे बढ़ेंगे संगीत, और देखिए फाइनली आपका ललित कला यहां पर विषय आ चुका है। ठीक है, इसका विषय कोड 115 है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। क्लियर है? बताइए, यहां पर अगर हम सिर्फ ललित कला विषय की बात करें तो यहां पे बीएड बिल्कुल नहीं है। हमने इसलिए आपको बोला था 20 ईयर आपको याद रखना होगा, 21 ईयर इसलिए क्योंकि अब देखिए यहां पर सिर्फ आपका क्या लग रहा है, आपका 21 ईयर जो है एज लग रहा है, प्लस में आपका BFA। ठीक है, और आपका जो है BBA, और BA में आपका जो है आर्ट। कुल मिलाकर के बिहार के TGT में शामिल होने के लिए जो आपको BS टेट देना है उसके लिए मात्र आपकी ये 3 अर्हता प्लस 21 साल का वर्ष होना चाहिए। इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आगे इसमें जो है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां हैं। ठीक है, तो उसको हम आप लोगों को दे दें, इसमें क्या अलग है उसको बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, हाँ इसमें देख लीजिए जो एज का लिमिटेशन है मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात, जो सामान्य पुरुष हैं 37 वर्ष हैं, सामान्य महिला हैं 40 वर्ष हैं, पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों 40 वर्ष हैं, और अति पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों 40 वर्ष हैं, और अनुसूचित जाति जो पुरुष और महिला दोनों 42 वर्ष हैं, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों 42 वर्ष हैं। तो ये आपकी जो है एज है। क्लियर है? इसमें जो भी आपका BS टेट में आएगा, ये BS टेट का हम बता रहे हैं, जो भी BS टेट का आएगा आपका उसमें सामान्य के लिए 50 अंक आना है आपका महत्वपूर्ण है। यानी कि टोटल जो है 150 प्रश्नों में आपका 75 प्रश्न आना जो है जरूरी है, तब आपको क्वालिफाइंग जो है माना जाएगा। क्लियर है? आज हम चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में। अब देखिए आपको जो है हम सिलेबस के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, BS टेट, आखिर हम BS टेट को किस लेवल से पढ़ें ताकि BS टेट जो है आपका क्वालिफाई हो सके। आपको बता दें कि कला का अर्थ एवं परिभाषा, सबसे पहले कला का अर्थ एवं परिभाषा पूछा जाएगा, फिर आपकी चित्रकला से संबंधित तथ्य भी इसमें आएंगे। चित्रकला में प्रयुक्त कला सामग्री एवं निर्माण विधियां, जैसे आपकी कैनवास है, पेंसिल है, क्रेयॉन है, जल रंग है, वाटर, जितनी भी सामग्री है, निर्माण विधियां हैं। निर्माण विधियों का मतलब होता है जैसे आपका फ्रेस्को सेक्को हो गया, हम भित्ति तैयार करते हैं, फ्रेस्को बुनो हो गया, टेम्परा हो गया, ठीक है, वास पद्धत हो गई, ये सारी पद्धतियों का जो है प्रयोग इसमें आपका पूछा जा सकता है। अब आपका जो यूनिट सेकेंड है, इकाई 2 है, मूर्तिकला आएगा। मूर्तिकला में प्रयुक्त कला सामग्री एवं निर्माण विधियां आएंगी। वास्तुशिल्प आएगा, यानी कि स्थापत्य कला भी है, मूर्तिकला भी है, और इसकी निर्माण विधियां वगैरह सब कुछ है। छापा कला भी है, छापा कला में प्रयुक्त कला सामग्री एवं निर्माण विधियां भी हैं। मान लीजिए जो भी सामग्री हमें प्रयोग होती है उसमें जैसे इंक का क्या है, इंक स्लेब का क्या प्रयोग है, रोलर का क्या प्रयोग है, वो तो है ही, विधियां भी हैं जो आपकी मुख्य रूप से 4 छापा कला विधियां हैं आपकी। ठीक है, आपका रिलीफ है, समतल है, इंटेंग्लियो है, सेरीग्राफी, ये सारी विधियां इसमें जो है आएंगी। फिर व्यवहारिक कला, अप्लाइड आर्ट आ जाएगा। व्यवहारिक कला में प्रयुक्त कला सामग्री एक तरह से विज्ञापन कला के आसपास जो है इकाई आपका जो है यूनिट 4 आपके व्यवहारिक कला, अप्लाइड आर्ट के आसपास, विज्ञापन कला के आसपास घूमेगा।
और इसमें भारतीय कला का इतिहास, जितना आपका जो है इंडियन आर्ट है उसका इतिहास यूनिट 5 में पूछा जाएगा, और यूनिट 6 में विश्व कला का इतिहास है। यानी कि आप लोगों ने देखा कि कुछ भी इसमें जो है छोड़ा नहीं है। फिर इकाई आपका 7 कह लें या यूनिट 7 कह लें, इसमें डिजाइन, कला एवं तकनीकी, जितनी कलाओं और एवं तकनीकी की बात हुई है, चाहे वो फोटोग्राफी हो, कंप्यूटर से कलाओं का निर्माण हो, डिजाइन यानी ग्राफिक डिजाइन, यानी कि ये भी इसमें जो है लिया गया। फिर विश्व फोटोग्राफी, यानी कि विश्व फोटोग्राफी, भारत फोटोग्राफी के साथ साथ जो इंडियन फोटोग्राफी है उसके साथ विश्व फोटोग्राफी भी है। इकाई आपका 9 कह लें या फिर यूनिट 9 कह लें, भारतीय सौंदर्य शास्त्र, देखिए इसमें सौंदर्य शास्त्र भी है, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र भी और भारतीय प्रतिमा विज्ञान। प्रतिमा विज्ञान मतलब आइकनोग्राफी की अगर हम बात कर लें, जैसे इसमें विष्णु के बारे में, शिव के बारे में, जैन तीर्थंकरों के बारे में, बुद्ध के बारे में, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि जितने भी देवता हैं उन देवताओं से संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं, ठीक है। उसको हमें जो है पढ़ना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं कला संयोजन के सिद्धांत, कला के तत्व। तो ये तो बहुत सिंपल है, मान लीजिए संयोजन के सिद्धांत आपको पता है, यस 3 और P3 दोनों आपके आते हैं। कला के तत्व आपके 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें जो है पढ़ना होगा। अब देखिए लोक कलाएं, यानी कि जितनी लोक कलाएं आपकी प्रचलित हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे जहां की हो, वो लोक कलाओं से भी प्रश्न आएंगे, आदिम कलाओं से भी। ऐसी आदिम कलाएं जो आज भी आदिमों के ही बीच में प्रचलित है, उनको भी बारे में पूछा जाएगा। लोक कलाएं भी आदिम कला से ही निकल करके आगे बढ़ती हैं, लेकिन आदिम कला भी, और क्राफ्ट तो आपसे पूछा ही जाएगा। क्लास से संबंधित, क्राफ्ट से संबंधित जो प्रचलित होंगी वो समकालीन कला प्रवृत्तियां, यानी कि वर्तमान में, समकालीन का मतलब होता है हमारे आपके समय में जो कला प्रवृत्तियां चल रही, मतलब भारतीय आर्ट, इंडियन आर्ट किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसे आपकी वीडियोग्राफी में आगे बढ़ रहा है, आपका जो अधिक से अधिक जो है इंस्टॉलेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को जो है समकालीन प्रवृत्तियों में, या कुछ आंदोलन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ठीक है। अलग अलग राज्य में किस राज्य की तरफ कौन सी कला ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। जैसे उड़ीसा में रेत कला शिल्प जो है इस समय सुदर्शन पटनायक सर ने जो है उसको प्रचलित कर रखा है। तो इस तरह की जो है चीजें हमें जो है पूछी जाएंगी। अगर हम यूनिट 13 की बात करें तो दृश्य कला का अन्य विधाओं से क्या संबंध है, किस प्रकार से विज्ञान से संबंधित है, प्रचलित कलाएं विधाएं क्या है। फिर यूनिट अगर हम 14 की बात करें, प्रमुख कलाकार एवं कृतियां, प्रमुख कलाकार एवं कृतियां, यानी कि वो आर्टिस्ट भी आएंगे, उनकी चित्र भी आएंगे। कला लेखन, प्रमुख पुस्तकें एवं कला पत्रिकाएं, यानी वर्तमान में जितने ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के, बिहार की जो कला अकादमी है उनकी जो पत्रिकाएं हैं, कला के लेखन से संबंधित जो पुस्तकें हैं। फिर कला समीक्षा भी है, ठीक है। कला समीक्षा किसके द्वारा कला के बारे में आलोचना किया गया है, कोई निगेटिव किया है, कोई पॉजिटिव किया है, उसको भी पूछेगा। कला दीर्घायु संग्रहालय, कौन सा संग्रहालय कहाँ पे है, कौन सी दीर्घा कहाँ पे है। संग्रहालय बहुत सारे हैं भारत में, कला दीर्घा भी बहुत सारी हैं। फिर कला प्रबंधन आ गया, ठीक है। कला संस्थान अकादमी एवं कला फाउंडेशन, यानी कि वही है संस्थान अकादमी, जैसे ललित कला अकादमी हो गया, ठीक है। कला बाजार, यानी कि वर्तमान में कला मार्केट में क्या वैल्यू है उसका। फिर कला मेला, यानी कि भारत में जितनी भी मेलाएं लगती हैं कला की। फिर प्रमुख प्रदर्शनियां, इन कलाकारों की कौन सी प्रदर्शनियां कब हुई, इसमें हुई, ठीक है। तो ये आपके कितने प्रश्न आएंगे, ये जो प्रश्नों की संख्या है 100 प्रश्न आएंगे, क्लियर है। यानी कि आर्ट के कितने प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है। और ये 100 प्रश्नों के बाद आपके 50 और आएंगे, मात्र 50। इसमें 30 होंगे आपके आर्ट ऑफ टीचिंग से, और बाकी जो 20 क्वेश्चन होंगे अदर स्किल से। तो अदर स्किल सबसे पहले देख लेते हैं। अदर स्किल में आपका जनरल नॉलेज आएगा, क्लियर है। इसमें इन्वायरमेंटल साइंस आएगा, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आएगा और लॉजिकल रीजनिंग आएगी। यानी कि आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आएगा, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ दोनों आएंगे, और आपका इन्वायरमेंटल साइंस भी आएगा, और जनरल नॉलेज भी आपका इसमें आएगा 20 क्वेश्चन में। और 30 क्वेश्चन में आपका जो है ये सब टीचिंग, लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस, ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपकी आएंगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग का मतलब है शिक्षण की जो कलाएं होती हैं, शिक्षा कैसे दी जाती है, उससे संबंधित आएगा। टीचिंग मेथोलॉजी से संबंधित आपके 30 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। इस प्रकार से सिलेबस में जो है आपका 150 प्रश्न आएगा, ठीक है। और इन 150 प्रश्नों का आपको जो है आंसर देना होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जो भी आपकी ये सिलेबस है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये सिलेबस केवीएस के सिलेबस से या नवोदय के सिलेबस से या ईएमआरएस के सिलेबस से ये मैच करती हो। कंप्लीट जो नेट में आपको पढ़ाया जाता है, नेट का सिलेबस बीएस टेट में शामिल किया गया है। तो प्रश्न अगर कहीं से भी आता है तो आप उस पर कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि ये सिलेबस में जो है नहीं दिया गया है। इसलिए आप लोगों से बता दें कि डिवाइन आर्ट क्लासेस द्वारा जो है नेट के बैच के साथ साथ, ठीक है, बीएस टेट पर भी फोकस करते हुए 20 दिसंबर से क्लास स्टार्ट की जा चुकी है। अगर आप लोगों को पढ़ना है, बीएस टेट की तैयारी करनी है, तो आप क्लास से जुड़ करके और जो है आप क्लास से जुड़ करके, कोचिंग से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। हाल ही में जो रिजल्ट आया है, हमने जो है आपको वीडियो अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा आप लोग। बहुत सारे बच्चे डिवाइन आर्ट क्लासेस से सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपको पेपर दिखा देते हैं, ठीक है। पेपर जो हमने बताया 50 क्वेश्चन, उसको जो है हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये भी जानकारी हो। देखिए इसमें जो है आपका, हम चलते हैं सीधे 100 नंबर के प्रश्न पे, ठीक है।
देखिए यहां पर है व्यवहारिक कला, आ गया है आपका व्यवहारिक कला, क्लियर है। इसमें जो है व्यवहारिक कला यानी कि अप्लाइड आर्ट क्या है, एक आधुनिक कला है, विदेशी कला, प्रागैतिहासिक कला, इनमें से कोई नहीं। तो आपका एक आधुनिक कला इसमें जो है माना है। जैसे ही 100 प्रश्न आपका कंप्लीट होता है, फिर शिक्षण एक है, कला है, आश्रित क्रिया है, दो तरफा क्रिया, ए और सी दोनों है, तो ए और सी दोनों यानी कि कला भी है, दो तरफा क्रिया भी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 1 से 50 तक आपको टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस वगैरह मिलेगा। और इसके पहले जो है 100 तक आपके जो है 1 से लेकर के 100 तक जो है आपके कला के प्रश्न मिलेंगे। और इसमें आप लोग देख सकते हैं निम्न में से कौन सी ग्राफिक विद्या नहीं है। वुडकट है आपकी, एजिंग है, इंग्रेविंग है, वुलन ग्लास आपकी जो है ये क्रिया नहीं है। तो आप लोगों को बता दें कि जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि बीएस टेट के लिए कोई एक स्पेशल क्लास चलेगी, ठीक है, और उसमें केवल इंडियन आर्ट होता है या आपका जो है स्थापत्य होता, तो ऐसा नहीं है बेटा। ध्यान रखिए, अगर आपको बीएस टेट क्वालिफाई के लिए देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंतर्गत आते हैं कार निर्माण, मोबाइल फोन, टेलीविजन, उपरोक्त सभी, तो आपका उपरोक्त सभी का इंडस्ट्रियल मतलब होता है उद्योग। ये कौन से स्थापत्य का, कौन से चित्रकला का क्वेश्चन है बताइए आप लोग, ये कौन से स्थापत्य चित्रकला का क्वेश्चन है या यूरोपियन आर्ट का क्वेश्चन है जो आ रहा है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो नेट का बैच चलाया जा रहा है, ठीक है, डिवाइन आर्ट क्लासेस द्वारा, उसमें इस तरह के प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। प्रश्न सॉल्व कराने के साथ साथ टाइपोग्राफी के सारे प्रश्न पढ़ा दिए गए हैं, सारे प्रश्न सॉल्व करा दिए गए हैं। इसके बाद विज्ञापन पढ़ाया जा रहा है, फिर विज्ञापन के प्रश्न भी सॉल्व कराए जाएंगे। और उसके बाद जो है आपके इस तरह के पेपर जो आपके बीएस टेट के हैं, ये टीजीटी के और टेट के दोनों पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात आपकी जो लाभ होने वाला है डिवाइन आर्ट क्लासेस से जुड़ करके, वो ये है कि इस तैयारी में जो है, इस तैयारी को ध्यान में रखते हुए आपका जो है नेट के भी पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है, जिसमें से बहुत अधिक प्रश्नों का जो है यहां से आपका उससे यहां संबंध होगा, जो आपके बीएस टेट की तैयारी में बहुत ही लाभदायक होगी, या फिर यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस नवोदय विद्यालय कहीं भी जो है बहुत अधिक आपका मदद करेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है पूरी जानकारी हमने आपको दे दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में उम्मीद है कि आप लोगों को बीएस टेट का पेपर जो है सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।